नमस्कार दोस्तों, हमारी छोटी सी ये लाइफ है और इस प्यारी सी लाइफ में कई बार होता है कि हम नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। हमें खुशी ढूंढनी पड़ती है और खुशी ढूंढने के लिए हम हर वो तरीका अपनाते हैं जिससे हमें खुशी मिल सके। और एक सबसे आसान और बढ़िया तरीका होता है किसी मोटिवेटेड पर्सन की ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। ये थोड़ा सा काम बोरिंग लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन इसे मैं और आसान बना सकती हूँ। एक ऐसे शख्स के साथ मैं आपको रूबरू कराऊंगी जो अपने आप में एक मोटिवेशनल पर्सन है। उनसे 10 मिनट की बातचीत के साथ आप लाइफ में फुल ऑन कॉन्फिडेंस पाएंगे। तो आइए स्वागत करते हैं देवेंद्र नाथ जी का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर, आज आप आईएमसी में एक बहुत बड़े लेवल पर है और उस लेवल को देखकर बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं भी आईएमसी ज्वाइन करूं और मैं भी ये क्राउन लेवल अचीव कर सकती हूं। तो ये अपने आप में तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये सब हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहती हूँ कि हम शुरू से शुरुआत करें। तब जब आप आईएमसी में नहीं थे, आप पहले क्या करते थे? मेरा नाम देवेंद्र नाथ है। मैं नालंदा सिलाव नालंदा बिहार से हूँ जी। मैं शुरुआती ज़िंदगी में मैंने अपने पठन पाठन किया, गांव में रह करके पढ़ाई लिखाई किया और स्नातक प्रतिष्ठा व शिक्षक प्रशिक्षण की डिग्री हासिल की। पर एक ही तमन्ना लोगों की होती है गांव में रहने पे कि कुछ न कुछ करना चाहिए, लेकिन मेरी तमन्ना इससे भिन्न थी और मैं कुछ न कुछ करने की बात नहीं सोचता, मैं अपने सपने और ड्रीम की बात करता। तो मैं बचपन से ही इस तरह का व्यू लेकर और इस तरह के विचारधारा लेकर के मैं चला और पहला मेरा मल्टी लेवल मार्केटिंग नेटवर्क में 13 अगस्त 1990 को मैं ज्वाइन किया। बट सर, उस टाइम पे आपने एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ज्वाइन की और ये बहुत हटके आपने चीज ज्वाइन की, तो घर में विरोध नहीं हुआ? घर वालों ने कुछ बोला नहीं आपको? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। बहुत विरोध हुआ, यहाँ तक कि विरोध तो हमारे फादर खुद मुझे नेगलेक्ट करने लगे और उनकी सोच थी कि कुछ न कुछ नौकरी करो। वही सवाल, चूंकि वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो बराबर कहा करते थे कि ये कौन सा काम कर लिया। मैं तब भी उनसे नुक छिप कर, दुबक कर और एक डिसिप्लिन को मेंटेन करते हुए मैंने इसमें काम को शुरुआत कर ही दिया। काम शुरुआत करने के बाद 90 से 96 तक 6 साल मैंने उस कंपनी में काम करी जी। पर मुझे खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। हाँ, यूं कहें कि एक्सपीरियंस मुझे मिली 6 साल में, चूंकि स्टार्टिंग था नेटवर्क की दुनिया में जी। तो दुनिया को देखा, नेटवर्क की दुनिया को, और उसके माध्यम से मैं 96 में काम छोड़ करके और फिर मैं शिक्षा जगत के व्यवसाय से जुड़ गया जी। और मैं होम ट्यूशन से काम शुरुआत की और इसके बाद मैं 2 साल होम ट्यूशन किया। जी। इसके बाद मैंने विद्यालय स्टार्ट किया और अपने घर सिलाव में बहुत बेहतरीन विद्यालय प्रारंभ किया। होना तो वही है जो खुदा को मंजूर है और मुझे संघर्ष करने के बाद 1 साल के बाद विद्यालय भी रनिंग में आ गए। पर मेरे पास पुनः 99 में जब विद्यालय खोला और 2000 में जी। मेरे पास पुनः नेटवर्क वाले आ गए। जी, यहाँ पर मैं आपको काटना चाहूंगी। दोस्तों, ये एक ऐसे पर्सन है जो शुरू से ही उनका गोल क्लियर था। मतलब कुछ हटके सोचते रहे, जो भी करते रहे उसमें अचीवमेंट मिलता रहा। आज भी अगर वो 90 के दशक की बात करें कि उस टाइम पे मुझे मॉनेटरी बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन वो एक बात से बिल्कुल नहीं चूकते कि मुझे एक्सपीरियंस मिला, और वो आज एक्सपीरियंस को भी काउंट करते हैं। और उसके बाद वो हराश नहीं हुए जैसे कि हम आमतौर पर हो जाते हैं। उन्होंने फिर से कुछ अलग किया, स्कूल खोला और वो भी सक्सेसफुल रहा। और उसके बाद सर आप क्या बता रहे थे? पहले तो नेटवर्क के नाम पर बहुत गुस्सा हुआ, जो आए मुझे कहने के लिए मैं काफ़ी गुस्सा में हुआ और दुत्कार दिया। बात भी ठीक से नहीं किया क्योंकि 6 साल का मुझे झटका लगा हुआ था ना, एनर्जेटिक वक्त मैंने उसमें बिताया था। फिर आखिर मैं समझने में कामयाब हो गया और 2000 से मैं प्रारंभ कर दिया उस काम को। और यकीन कीजिए, इतने रुचि मुझे लगने लगे क्योंकि मैं दोबारा जब काम शुरुआत करी तो अपने विज़न को क्लियर किया, क्योंकि मुझे पता था कि जब तक विजन में क्लियरिटी नहीं आएगी तब तक सपने और ड्रीम की बात मजाक हो गई। बिल्कुल। तो मैंने अपने विजन में क्लियरिटी लाया और जब समझ गया कि सचमुच यहाँ सब कुछ सही है तो मैं ज्वाइन कर लिया और दिलचस्पी से काम किया 2000 से लेकर 2015 तक। सर, आपने एक सक्सेसफुल स्कूल बना लिया, उसके बाद फिर से आपने स्विच टू कर लिया डायरेक्ट सेलिंग। तो घर में कितना का आपकी उपेक्षा हुई? घर वालों ने कि सपोर्ट किया आराम से?
सपोर्ट तो करते नहीं हैं। नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है ना कि स्टार्टिंग में विरोध का सामना करना ही पड़ता है, और जितने लोग इस इंडस्ट्री में सक्सेस हुए हैं, शुरुआती दौर में उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा है। मुझे भी विरोध का सामना करना पड़ा, और सबसे अधिक घर में विरोध शुरू होता है, अपने फैमिली से विरोध। माता पिताजी विरोध करने लगे, हमारी धर्मपत्नी एकलौती पत्नी विरोध करने लगी, और इसके बाद तब भी मैं समझा बुझा करके, नुक छिप करके जी, मैं काम को आगे बढ़ाते ही रहा। बहुत बढ़िया। एक्चुअली क्या होता है कि सक्सेस की सीढ़ी तो सबको नजर आती है, उसके पीछे कितना कुछ हमने मेहनत की होती है, कितना विरोध झेला होता है, वो सबको नजर नहीं आता। अच्छा सर, आपने बताया 2000 से लेकर 2015 तक आपने जिस कंपनी को ज्वाइन किया, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो सक्सेसफुल रहा जैसे पहली कंपनी का था या नहीं? जी नहीं, ये पहली कंपनी में तो खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, अगर यूँ कहें तो एक्सपीरियंस मिला। बट जो 2000 से 2015 तक जो मैंने कंपनी में काम की, मेरा लाइफ स्टाइल बदला है एक्चुअली उसी कंपनी से जी। और मैं उसमें 2001 से लेकर 2012 तक अच्छा खासा इनकम लिया। और स्टार्टिंग तो बहुत कम थे इनकम, पर उसमें काम करने के बाद लाख 1.5 लाख महीना आज से 10 साल 15 साल पहले अकाउंट पे आते रहे वाइट मनी, तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके बाद मैंने कई पारितोषिक भी जीता, जिसे उपहार के रूप में कहते हैं। और इतना ही नहीं, 6 बाइक जीता, 2 4 व्हीलर गाड़ी जीती, और 12 जुलाई 2004 को पहली 4 व्हीलर गाड़ी मुझे प्राप्त हुए। जी, स्टेट गवर्नमेंट से आपको सम्मानित किया गया, जी। इंडियन गवर्नमेंट के जरिए आपको सम्मानित किया, मतलब अचीवमेंट्स तो बहुत है। लेकिन दोस्तों, कहीं ना कहीं वो बात बिल्कुल जाहिर होती है कि मेहनत की कितनी की है वो शख्स ही जानता है या उसकी फैमिली ही जानती है। और यहाँ पे विरोध भी बहुत हुआ, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग ऐसी चीज़ है जिसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है, आमतौर पर हर घर में पसंद नहीं किया जाता, और इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। यकीन मानिए, बहुत ज़्यादा मेहनत है, और सर का जो इतना लंबा एक्सपीरियंस है, आज वो उसका बेनिफिट पा रहे हैं। क्या मैंने सही कहा? जी बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन तब भी इंश्योरेंस पे आधारित कारोबार थी, और 2012 के बाद हमारा पूरे अर्थव्यवस्था सरमरा गई है जी, और उसी में इंश्योरेंस का कारोबार थोड़ा कम हुआ, और हम फिर जून 2015 में उसे रिजाइन कर दिए। और रिजाइन करने के बाद मैं सोचने लगा, तब तक मेरे उम्र भी 50 प्लस हो चुके थे। मैं सोचने लगा कि अब इस उम्र में भाग दौड़ का ज़िंदगी छोड़कर अब कोई अस्थाई एजेंसी या किसी तरह का काम करूं। लेकिन सारे जगह पैसे का सवाल आ रहे थे ना। मेरी तो आदत थी बिना इन्वेस्टमेंट, विदाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट लेने का, तो उसमें कोई व्यापार सूट नहीं किया। तो मैंने सोचते सोचते मोटिवेशनल स्पीकर की किताबें पढ़ी, और उसमें लिखा था, एक लाइन पर मुझे नज़र पड़ी कि इंसान जहाँ खोता है वहीं पाता है। मैं यहाँ से मोटिवेट हो गया, और मुझे लगा लाइफ का अधिकांश वक्त मैंने नेटवर्क में दिया, तो अब फिर से मुझे नेटवर्क से ही प्रॉफिट आएंगे, दूसरा कोई भी बिजनेस हमारे लिए सूट नहीं करते हैं। और मैं इसी इंतज़ार में अगस्त 2016 से मैं IMC एक कंपनी लुधियाना पंजाब की है, और इस कंपनी को मैं ज्वाइन कर लिया। बट सर, आपने 2016 अगस्त में ज्वाइन किया और आज 2021 है। इतने छोटे समय में स्पैन ऑफ टाइम बहुत कम है, लेकिन जो आपकी अचीवमेंट्स है वो काबिले तारीफ है। इतनी आसानी से आपने कैसे किया? ये आसान रहा ये समय या मुश्किल रहा? ये भी बहुत आसान रहा। स्टार्टिंग तो फिर किसी भी जगह से जीरो से शुरू करने में थोड़ी सी मुश्किलात तो होती है, मुझे भी हुआ। फिर घर से विरोध होने लगे, बार बार विरोध होते हैं जब कई नई काम में जब शुरुआत करते थे तो विरोध होने लगे। लेकिन मैंने कुछ भी परवाह नहीं किया। सबसे पहले मैंने अपने मेंटलिटी को बिल्कुल चेंज किया, और मुझे लगा कि जब मुझे हीरो बनना है तो उसके पहले जीरो बनना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ही आपने बढ़िया बात बोली सर, क्योंकि बड़ी मुश्किल होती है जब हम कुछ लेवल अचीव कर लेते हैं, फिर से हमें स्क्रैच से शुरू करना है, ज़ीरो से शुरू करना है, क्योंकि हमारी ईगो, हमारा मन, हमारा कॉन्फिडेंस मानता नहीं है। लेकिन आपने अपने विजन को क्लियर रखा और उससे शुरुआत की। अच्छा, आज आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है IMC को ज्वाइन करने के बाद? कैसा आपको फील होता है इसमें? आज तो बहुत प्राउड फीलिंग कर रहे हैं, क्योंकि स्टार्ट जब काम मैंने किया था तो बिल्कुल पागल के तरह हमारे इलाके में कोई IMC के नाम लेने वाले नहीं थे, तो मैं बिल्कुल मैड बन गया था। क्योंकि IMC से क्या सपना पूरा हो सकता है
मेरा विज़न बिल्कुल क्लियर हो गया। और विज़न जब क्लियरिटी हो जाती है विज़न में ना, तो सपना बिल्कुल पूरे होते हैं। हाँ, स्टार्टिंग में सुबह से लेकर रात तक काम करने के बाद भी मुझे 228 रुपये पहला महीना का पे आउट आए। तो आपने जो इतने लाखों पहले अचीव किए, तो जब ये 208 रुपये आए तो फिर एक बार हिम्मत नहीं आपने हारी? मैंने हिम्मत नहीं हारी, पर मेरे फैमिली हिम्मत हार रही थी। मेरी पत्नी सुनैना इंटरप्राइजेस का प्रोप्राइटर सुनैना कुमारी जी। हिम्मत हार रही थी, और उन्होंने कही कि कौन सा काम है, इतना कमाकर फिर 228, बच्चे बड़े हो गए, क्योंकि लायबिलिटी भी बढ़ गए थे ना, तो वो 228 तो कोई मतलब नहीं रखता है। लेकिन 228 की शुरुआत जो रही, मैं केवल अपने 2 ही काम किया इसमें। मैंने अपने अप लाइन से पूछा कैसे कैसे कैसे, और अपने डाउन लाइन में जब गया तो मैं ऑलवेज कहता रहा ऐसे ऐसे ऐसे। और यही 2 काम करने से मुझे अब तक के उस समय से लेके अब तक अगर आप नेट इनकम बताऊं तो 1.5 करोड़ लगभग व्हाइट मनी सुनैना इंटरप्राइजेस के खाते पे आ चुके आईएमसी के माध्यम से। और आज तो मानो पूरी ज़िंदगी बदल गई। मैं सबसे पहले थैंक्स करना चाहता हूं अपने स्पॉन्सर मिस्टर अविनाश सिन्हा जी को, जिन्होंने ज़बरदस्ती मुझे इसमें लाए थे। और दूसरा थैंक्स और आभार मैं उन्हें प्रकट करता हूं जो 32 साल का यूथ पावर हैं राजस्थान से, मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी सर। मैं उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि उन्होंने मेरे विज़न को क्लियर किया, और मैं वहां से प्रारंभ किया काम। और मुझे एक ही बात समझ में आई कि यहाँ पर जब अगला शख्स का मैंने अकाउंट स्टेटमेंट देखा तो देखा कि करोड़ों करोड़ कुछ साल में प्राप्त हुए हैं। तो मुझे लगा कि जब किसी को मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है, और मैं चल पड़ा। कभी थका नहीं, कभी रुका नहीं, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था कि अगर कहीं पे हीरो बनना है तो जीरो बन करके 3 सिद्धांत को अपनाना होगा, अको नहीं, रुको नहीं और थको नहीं। बिल्कुल सर। और दोस्तों, क्या बात है, देवेंद्र नाथ जी अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और इनसे अगर आप बात करते हैं, इन्हें 10 मिनट के लिए भी सुनते हैं तो आपकी लाइफ में फुल ऑन कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मोटिवेशन आपको पूरा मिलेगा, क्योंकि इनकी लाइफ फुल ऑफ स्ट्रगल भी है, मेहनत भी है, लेकिन इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। अच्छा सर, आईएमसी से पहले का आपका जो लाइफ था वो कैसा रहा, और आईएमसी में आने के बाद क्या चेंजेस हुए? मेरी लाइफ तो सब कुछ ठीक चल रहे थे, पर इतना बड़ा सपना नहीं था। मैं गाड़ी से भी चल रहा था, 4 व्हीलर से भी, लेकिन 5-6 लाख की 4 व्हीलर गाड़ी थी। कभी BMW और मार्सिडीज़ की बात सोचा भी नहीं था। लेकिन आज आईएमसी में आने के बाद चेयरमैन जब मैं बना तो 2-3 4 व्हीलर पहले से मेरे पास उपलब्ध हैं, तब भी 17-18 लाख की गाड़ी खरीदा, और आज वो भी गाड़ी सस्ती नज़र आ रही है। और मेरा फ़िलहाल प्लानिंग है कि ये जो आने वाला जो वक्त है उसमें हम मार्सिडीज या BMW जैसे ड्रीम कार की बात सोच रहा हूँ, और पूरा भी होगा। आज जो है लाइफ स्टाइल, जहाँ मैं पहले जाता था मीडियम होटल में ठहरा करता था, आज तो पार्क प्लाजा भी सस्ता नज़र आता है, 5 स्टार होटल भी सस्ता नज़र आ रहे हैं, और मानो पूरी ज़िंदगी ही बदल सा गया। गांव से आने के बाद जो लाइफ स्टाइल मिला मेरा, मानो ज़िंदगी बदलने वाली रही आईएमसी में, और इसमें तो बहुत ख्वाब बड़े हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आईएमसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अगर आप पूरी मेहनत करते हैं शिद्दत के साथ तो आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं, और इसकी ये मिसाल हमारे सामने है। मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, इसके लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं चलेगा, लेकिन आपसे वादा है अगर आप मेहनती हैं, पूरा मेहनत करते हैं, तो आपके सपने कैसे भी सपने हो अचीव ज़रूर होंगे। अच्छा सर, आज का जो यूथ है वो हमेशा कंफ्यूज भी रहता है, मेहनती भी बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, और जब डायरेक्ट सेलिंग की बात आती है तो वो घबराते भी हैं, डरते भी हैं, क्योंकि सबको लगता है ये मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? हम आज के नौजवानों को एक ही बात कहना चाहेंगे कि आज जो नौकरी की जो भीड़ लगी है, निश्चित बात है कि जितने नौजवान हमारे देश में पढ़ लिख कर तैयार हो रहे हैं, उतनी नौकरियां की सीट कभी हो नहीं सकती। तो उस हालात में तो हम बेरोज़गारी के दंश झेलते हैं, और जब बेरोज़गारी में जाते हैं पढ़ लिख करके तो हम डिप्रेशन में जाने लगते हैं, और उससे हमारा मानसिक और भौतिक स्थिति भी बिगड़ना शुरू हो जाता है।
तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा, बल्कि यह सरकार भी मान रही है और गवर्नमेंट भी, भारत सरकार भी आजकल कॉमर्शियल एजुकेशन को बढ़ावा देने पर तुल गई है और कॉमर्शियल एजुकेशन ही हम सभी को खुशहाल बनाएगा। और ख़ासकर 21वीं सदी का जो डायरेक्ट सेलिंग सबसे बेहतर व्यवसाय बनकर उभरा है हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में, तो मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर थोड़ी सी मेहनत और अगर लगन से, अपनी मेहनत से, संघर्ष से, क्योंकि एक बात तो ज़रूर पता है कि ना संघर्ष ना परेशानी, ना संघर्ष ना परेशानी तो क्या मज़ा है जीने में। तूफान भी थम जाएगी जब जज्बा होगी सीने में। तो जज्बा और जुनून होना चाहिए और इसमें काम को अगर 5 साल, जैसे कोई इंजीनियरिंग करने में, कोई मेडिकल करने में, कोई भी डिग्रियां लेने में, और जो 5 साल वक्त लगते हैं, अगर 5 साल कोई नौजवान अगर इसमें अपने आप को झोंक दिया ना, तो मानो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल लाइफ चेंज हो जाएंगे। और इसमें शुरू में कोई कमेंट करते हैं तो उन नौजवानों के लिए एक ही संदेश मैं देना चाहता हूं कि कहीं भी ये बात वो बोलते रहें, गुनगुनाते रहें बगल वाले को और आगे अपने काम में शिद्दत के साथ लगे रहें। वो किसी कवि की बात याद आ गई कि मेरी हर शायरी तेरी शायरी से अच्छी होगी, मेरी हर रात तेरी सुहागरात से अच्छी होगी। सब्र करो 5 साल मेरे भाई, मेरी जनाजा भी निकली तो तेरी बारात से अच्छी होगी। और शायद ये कहावत 100% चरितार्थ होगा उनके ज़िंदगी में, अगर 5 साल उन्होंने इसमें डिवोटी, समर्पित की भाव से दे दिया वक्त तो। क्या बात है, बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमें पूरा हमारा मार्गदर्शन हो चुका है एंड आई होप आपको भी क्लैरिटी मिल गई होगी। डायरेक्ट सेलिंग बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आईएमसी में आपको आपके सपने पूरा करने का पूरा मौका मिलता है। सो यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी देवेंद्र नाथ जी को। थैंक यू सो मच हमारे यूथ को इतना इंस्पायर करने के लिए और उन्हें बताने के लिए आईएमसी उनके लिए एक नया जोश है और एक नई उमंग है। थैंक यू मैम, थैंक यू, शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और अचीवर के साथ जो हमें बताएंगे कि लाइफ को कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं आईएमसी के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।